प्रधान होते हुए बीजेपी को जनता को गुमराह रहे हैं, दुरुपयोग कर रहा है आपके पद का। बीजेपी पार्टी को बटो बनाना चाहे, पार्टी को बटो बनावे जना दुरुपयोग करे ये ऊपर राजस्थान सरकार द्वारा गठित पंचायतों पुनर्गठन को लेकर जो प्रस्तावित ग्राम पंचायत की है, इसको लेकर कई प्रकार के विद्रोह के स्वर उठ खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं प्रशासन का तालमेल ग्रामीण से नहीं बैठा, उसके कारण लोग आक्रोशित होकर आपत्तियां दे रहे हैं। उस संबंध में पास की ग्राम पंचायत हुडो के तला के सरपंच नैनाराम जी से उनसे बात करते हैं। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, अभी जो पंचायतों का परिसमन हो रहा है उसमें जनता को नजरअंदाज करते हुए ऐसी कोई निजी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह पंचायतें बना दी है। जैसे कि उडों का तला के पास में वार नगरी नई पंचायत बनी है, तो मात्र 300 मीटर दूरी पे, और जो गांव जोड़े गए हैं साथ में, वहाँ पहले से बांकाना पंचायत प्रस्ताव के लिए दी गई थी, तो उसको नजरअंदाज करके, जबकि वो आम जनता के लिए सुविधा में थी, अड़ोस पड़ोस में कम से कम 5, 6, 7 राजस्व गांव उनके आसपास में है, और उचित जगह और मूलभूत सुविधाओं से बांकाना जुड़ा हुआ, जहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सड़क से जुड़ा हुआ, और 36 कौम का वहाँ निवास। इसलिए जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए हम सभी के द्वारा प्रशासन से और सरकार से भी निवेदन है कि उचित जगह का मौका मुआयना करवा के, जहाँ उचित जगह है उसी को मुख्यालय बना के जनता के लिए न्याय किया जाए। जो थार नगरी बनाई है, नव गठित सर्जन की ग्राम पंचायत, वो किसके द्वारा बनाई गई है? ये हमारे ही माननीय प्रधान साहब के द्वारा बनाई गई है, और तुरंत अभी बनाई, अथवा थार नगरी बना के, और अभी तुरंत हमारे को धोखे में रखते हुए, और राजस्व गाँव अभी बना है, हमारे को धोखे में रखते हुए, कभी हम इस राजस्व गाँव को कोई पंचायत नहीं बना रहे, आप अपनी कोशिश करो। अभी जो नया थार नगरी राजस्व गाँव बना है, वो कब बना? ये अभी जस्ट कोई मतलब इसी परिसमन में ही बना है, अभी जो चल रहा है ना परिसमन। उसमें कौन से खसरे लिए गए हैं? उसमें खसरे जैसे नंदराम की डाणी से लिए गए हैं, कुछ बाड़ी के तला से लिए गए हैं, राम जी की डाणी से भी लिए गए हैं, और जो बनाई गई है वो उसका जो नक्शा देखा जाए, जो थार नगरी ग्राम पंचायत, क्या राजस्व गाँव भी सही बना या नहीं बना है? नहीं, राजस्व गाँव भी सही नहीं बना है, और उसके साथ साथ जो पंचायत प्रस्तावित की गई है वो बिल्कुल एकदम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी हर धर्मिता की तरह लिए, और अपना मतलब पद का पावर करते हुए ये काम किया गया। जबकि नैनाराम जी, आप और प्रधान साहब के साथ गहरे संबंध थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मैं 30 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, और लोगों ने मुझे हमेशा ये कहा कि यार आपकी पंचायत नहीं बनेगी तो फिर क्या, कैसे होगा, और मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं 30 साल से 2 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हूँ पार्टी की सिमल पे, और 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके बावजूद मुझे नजरअंदाज करके और ये काम किया गया है, इसलिए मेरे साथ भी धोखा हुआ। ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है? ये षड्यंत्र सारा हमारे ही प्रधान साहब के द्वारा रचा गया है। आज आप सारे लोग एकत्रित हुए हो। ठाकराराम जी, आप पूर्व पंचायत समिति सदस्य हो। पंचायती राज में जो पुनर्गठन हुआ है उसको लेकर कई लोगों की आपत्तियां हैं, जिसमें जैसार ग्राम पंचायत की समस्या है, जिसके बारे में पूर्व पंचायत समिति ठाकराराम से बात करें। ठाकराराम, आज किस तरह लोग एकत्रित हुए, उसका क्या कारण है? ये साहब, हमारे पूर्व में जैसार ग्राम पंचायत है, उसकी लगभग 3800 जनसंख्या है। उसमें नवगठित बांकलसर पंचायत अलग हुई है, तो हमारे जैसार में कोई आपत्ति नहीं, परंतु बांकल एक थार नगरी यहाँ अलग से बनी है, वो हमारे जैसार और बांकलसर दोनों पंचायतों के गांव ऐसे के तैसे कर दिए। जैसे हनुमानपुरा हमारे रामसर टच है, वो जैसार से 4 किलोमीटर हनुमानपुरा जैसार होके बांकलसर आएगा, और जुगतानियों की ढाणी है वो बांकलसर के टच है, और बांकलसर उन्होंने ही पंचायत बनाई है, वो जुगतनियों की ढाणी को थार में डाल दिया, और हनुमानपुरा जो 10 किलोमीटर है जैसार के नजदीक, उसको बांकलसर में डाल दिया। हमारे जैसार में 2 पंचायत होने के लायक है, बांकलसर और जैसार। बांकलसर के नजदीक वाले गांव बांकलसर में किया जाए, और जैसार में जो हनुमानपुरा गांव बांकलसर में किया वो जैसार में वापस किया जाए। और जुगतनियों की ढाणी है वो तो बांकलसर के टच में है, इन्होंने पंचायत करवाई,
और इनका वोट है इन्होंने किन्होंने करवाई? हाँ 2-3 इन्होंने पंचायत जिस साल में 2 हुई थार जो पंचायत बने वो किन्होंने की? वो तो रूपाराम प्रधान ने की है। तो रूपाराम आपके इलाके से खड़े होते हैं, आपके क्षेत्र के, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उनके खुद के घर के आगे पंचायत बनाने के लिए उसने मानस बनाया। अच्छा, निजी स्वार्थ? हाँ, निजी स्वार्थ के लिए। और कोई भी अधिकारी, जिला कलेक्टर और एसडीएम साहब जो भी हम आपत्ति दे रहे हैं, वो हमारे गांव 10 किलोमीटर अभी ये इधर उधर किया, 10 किलोमीटर की आगे से दूरी किया है। और जैसा आपका क्या नाम है सरपंच साहब? भीमाराम जी, क्या समस्या है? क्यों उन्होंने इस तरह ये जो ठाकरे जी कह रहे हैं उसमें क्या कितनी सत्यता है? सही है, ठाकराम जी कह रहे हैं ये सही है। इन्होंने क्या किया, जो हमारी जो बांगलसर जो नव पंचायत बन रही है नी जेसार से अलग, उन्हें इस पंचायत में ये जुगदान डानी टच है। 2 किलोमीटर ही मूल बांगलसर से है। इन्होंने थार नगरी जो की है वो 13 किलोमीटर थार नगरी से जुगदानी डानी है। तो इन्होंने क्या किया, इतनी दूर है यार। हमारे यही आपत्ति है कि जो जेसार में पंचायत बन रही है, जेसार में ही बननी चाहिए। जो थार नगरी बनाई है वो किन्होंने बनाई है? प्रधान जी ने, उन्होंने ही बनाई है। अच्छा, रूपाराम आपके चले, लेकिन रूपाराम ने आपकी बात नहीं मानी? हमने तो कल उन्होंने बुलाया था घर पे, उन्होंने आश्वासन पक्का दिया है कि हम जुगदानी डानी को लेंगे नहीं। लेकिन कागजों में ले ली? कागजों में ली हुई है। अच्छा, आप कौन बोल रहे थे इधर? हमारे वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लाराम है। कहाँ से हो? बाकाना से। अच्छा, बाकाना तड़ा से। हाँ। हमारी बाकाना को निरस्त कराने के लिए हाँ। इन सारे गांवों को परेशान किया रूपाराम प्रधान। अच्छा, प्रधान ने। हाँ। आपकी निजी पंचायत, हाँ। कोई पंचायत का आता पता नहीं है, धोरों के अंदर डाल दिया सारों को। हाँ। उधर रतार को एक रेवेन्यू विलेज को डिस्टर्ब किया है, हाँ। और बाकाना के 3 रेवेन्यू विलेज डिस्टर्ब किए है, हाँ। जेसार के रेवेन्यू विलेज डिस्टर्ब किए है। और सारी इतनी पब्लिक है, सारी को रूपाराम प्रधान ने निजी आपके खुद की पर्सनल पंचायत बनाने के लिए सबको डिस्टर्ब किया, जनता को गुमराह किया। और आपकी ही पंचायत बनानी, और प्रधान भी आपकी पंचायत का क्या नाम है उसका? थार नगरी। थार नगरी। थार नगरी। तो थार नगरी में कौन कौन से रेवेन्यू विलेज लिए? रेवेन्यू विलेज थार नगरी में एक तो बाकाना लिया है, और महादेव नाडी ली है, सेवनिया लिया। ये बाकाना प्रस्ताव दिया हुआ था, इनमें से तोड़ के जुगजनी ढाणी ली है, और लुम्बा सर ली है, और एक थार खुद है। अपने पद का दुरुपयोग करते अपने पद का दुरुपयोग करके बाकाना को नहीं बढ़ने के लिए ये इतने गांवों को परेशान किया। सिर्फ प्रधान ने आपके पद का दुरुपयोग किया। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या समस्या? पंचायत जो आप लंबे अरसे से कौन सी पार्टी से जुड़े हुए? मैं जन्मजात हूँ बीजेपी में। हाँ। जो भी वोट देना आज दिन तक कभी दूसरी कोई पार्टी देना नहीं है। और हमारी पंचायत बोकाणा बनने कारण अर्जी दूसरी है, पर बोकाणो पंचायत दौड़ने कारण रूपाराम थार नगरी बिना पंचायत बना। रूपाराम कौन? रूपाराम प्रधान। हाँ। बनाए वोट है वे दिन आप रूपाराम नहीं। कांग्रेस में आज बीजेपी में पसे आया नहीं, जब कांग्रेस में वोट खड़े हो तब आपने वोट रूपाराम को दिया? नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी में आए बाद में दिना। अच्छा, तो उन्होंने अब क्या किया? पंचायत जो बोकाणा बननी थी वह बिगड़ने के कारण थार बनाई। थार बनाने के नगरी में पहाड़ है, कई आड़ो पाड़ो नजदीक सिटी गाँव है, उन्होंने तोड़ फोड़ रतार जे आ रहा है ये विलेज तोड़ पड़ा थार नगरी में गाजा थार नगरी में बनाने हर कियो। ये कारण हमारे बोकाणो पंचायत बिगाड़ने वास्ते ही और क्या नाम है आपका? गौरलाल। कौन सा गांव है? धारासर है, साइयों की बस्ती। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे धारासर से 4 किलोमीटर दूर है साइयों की बस्ती। उसको रूपाराम जी प्रधान ने वहां से उठा करके हुड्डो के तले में 13 किलोमीटर डाल दिया है, और खुद अपने मुद्दे थार नगरी पर्सनल पंचायत बनाने के लिए सारा काम ये किया है। और जनता जेसार, रत्तासर, धारासर तीनों ग्राम पंचायतों को थार नगरी के लिए सारा गुमराह कर रहे हैं प्रधान, और निजी पंचायत के लिए प्रधान होते हुए बीजेपी की जनता को गुमराह रहे हैं, दुरुपयोग कर रहा है आपके पद का। बीजेपी पार्टी को बटो बनाना चाहे, पार्टी को बटो बना हुआ दुरुपयोग करे ये रूपाराम जी को साहब हमारे लुम्बासर गाँव पड़ता है, जो रत्तासर से 100 मीटर दूरी में है। जो अभी थार नगरी बनाने वो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी में बनता है।
और वहाँ से हमको रत्ता से उठा के थार नगरी बना रहे। राजनीति के दौरान में और हमारा नुम्बा सर 100 मीटर की दूरी में ही है। ग्राम पंचायत मुख्यालय से 100 मीटर रत्ता सर से दूर है। अभी जो आपकी थार नगरी बनाई है, थार नगरी में ऐसे कौन से गांव है जो सम्मिलित किए हैं? और स्थानीय गांव एक भी गांव नहीं किए, सब बाहर की पंचायतों से 5 पंचायत तोड़ के एक ग्राम पंचायत बना रहे। किसने की है? रूपाराम प्रधान ने कहा। अच्छा, तो रूपाराम से आप व्यक्तिगत मिले क्या सब गांव वाले? जाके सब मिल गए गांव से, वो बनेगी वो बनेगी। अरे बनेगी तो बनेगी, हठ धर्मिता जारी रखी। जारी बोलते हैं इज्जत का सवाल है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसकी इज्जत का सवाल है? प्रधान खुद के बीजेपी की बचाने के लिए इज्जत का सवाल है। अच्छा, वोट दिया समय उसमें इज्जत का सवाल नहीं रहा, हाँ, जीतने के बाद इज्जत का सवाल हो गया।